प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान जारी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बड़ी संख्या में लोगों से वोट डालने की अपील की। लोकसभा चुनावों के शेष चरणों के लिए चुनाव प्रचार जारी। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रैलियां करेंगे। नौसेना उप प्रमुख दिनेश त्रिपाठी नए नौसेना प्रमुख बने। केन्या के सेना प्रमुख और 9 लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 9 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3, बिहार की 4, असम की 5, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, राजस्थान की 12, तमिलनाडु की सभी 39, उत्तराखंड की सभी 5, अरुणाचल की सभी 2, छत्तीसगढ़ की 1, मणिपुर और मेघालय की सभी 2-2 सीटें शामिल हैं। आज हो रहे मतदान में 1626 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनावों के लिए भी आज मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। ब्यौरा दे रहे हैं रायपुर से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला। छत्तीसगढ़ का बस्तर लोकसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल है और माओवाद की समस्या से भी प्रभावित है। आज हो रहे मतदान के लिए 1961 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 61 को संवेदनशील और 196 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इस लोकसभा क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में दोपहर 3 बजे तक और अन्य इलाकों में शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। यहाँ शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान तैनात किए गए हैं। आज हो रहे मतदान के लिए करीब 8000 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन आयोग 811 पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया पर नजर रख रहा है। इस लोकसभा सीट से कुल 11 उम्मीदवार अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ईटानगर से हमारे संवाददाता राकेश डोले फोन लाइन पर हैं। आइए सीधे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। राकेश, हेलो जी। अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, तो सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। मौसम कैसा है और आप किस मतदान केंद्र पर हैं और अभी कितना उत्साह देख रहे हैं आप? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आज सुबह 7 बजे से ही कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतदान शुरू हो गई है और राजधानी क्षेत्र ईटानगर में आज सुबह से ही बारिश हो रही है और उसकी उम्मीद भी थी, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही इस हफ्ते जो है राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की प्रेडिक्शन की थी। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक मतदान केंद्र में था, 5 मिनट पहले वापस आया और खराब मौसम के बावजूद लोग आना शुरू कर दिए हैं और कतार में हैं अपने वोट डालने के लिए। और एक चीज आपको बता दूं कि जो है अरुणाचल प्रदेश की वोटिंग की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छी है। हम अगर 2019 की लोकसभा इलेक्शंस की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मोर देन 83% से भी ज्यादा वोट कास्ट हुए थी। जी। राकेश, विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव साथ चल रहे हैं, तो थोड़ी सी बात सुरक्षा व्यवस्था की भी बताइए। जी, इस चुनाव में जो है अरुणाचल प्रदेश में, पहले आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा जो है असेंबली सीट्स हैं और 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। उसमें 10 जो है बीजेपी ने पहले ही अनकंटेस्टेड जीत चुके हैं जो असेंबली इलेक्शंस के हैं और 50 सीटों के लिए जो है चुनाव हो रहे हैं आज और 2 जो पार्लियामेंट्री सीट्स है उनके लिए चुनाव हो रहे हैं। और इस चुनाव में मोर देन 8.92 लाख मतदाता जो है कंटेस्टेंट की किस्मत का फैसला करेंगे आज राज्य में। राज्य में कुल मिलाकर 2226 मतदान केंद्रों में जो है 754 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी और 354 ऐसे मतदान केंद्र जहां पे नेटवर्क की इश्यू होती है वहां पर जो ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और उस पर नजर रखी जाएगी। और स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए राज्य भर में अर्धसैनिक बलों की
80 कंपनियां तैनात की गई है और पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए 50,000 से भी अधिक सरकारी अधिकारी भाग ले रहे हैं इसमें। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा पोलिंग स्टेशन भी है। जनप्रतिनिधि के लिए मतदाता वोट डाल रहे हैं। हम अपने संवाददाता से जानकारी लेते हैं। आमतौर पर अधिक सर्दी और बरसात के लिए प्रसिद्ध रहे मेघालय में इन दिनों धूप खिली हुई है। चुनावी तैयारियों और बसंत के मौसम की अनुकूलता को देखते हुए बड़ी संख्या में मतदान होने की उम्मीद है। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी, शिलांग। पूर्वोत्तर से अब राजस्थान का रुख करते हैं। 25 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और जयपुर में हमारे संवाददाता मौजूद हैं जितेंद्र। हेलो जितेंद्र जी। मतदान शुरू हुए 1 घंटे से अधिक समय हो चुका है, तो अभी स्थिति क्या है मतदान की? चंद्रिका, देखिए, मतदान स्टार्ट हुआ उससे पहले ही लंबी कतारें देखने को मिली है। इस समय में मतदान केंद्र 2 जयपुर शहर, जो जयपुर लोकसभा क्षेत्र है, उसके मतदान संख्या 2 और 3 पर हूँ और यहाँ पर सुबह से ही लोगों में और मतदाताओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला है। यंग वोटर्स है वो भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि जो मतदान केंद्र है उनको सजाया गया है। वहां पर रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट बिछाई गई है ताकि मतदाताओं को एक अनुकूल वातावरण मिले। साथ ही उनके लिए पानी की, शेल्टर की व्यवस्था की गई है, बैलून लगाए गए हैं। तो ये मतदान को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जितेंद्र, इसके अलावा कोई विशेष बात आप रेखांकित करना चाहते हैं? विशेष बात यह है कि देखिए, पहले मतदाताओं को शिकायत होती थी कि मतदान केंद्र पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती, वहां पर सुविधाएं नहीं होती। इस बार निर्वाचन आयोग ने उन सब शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया है और यही कारण है कि यंग वोटर्स हो या एलीट क्लास हो, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर आके मतदान करने में अपनी स्वेच्छा से रुचि प्रकट कर रहा है। साथ ही इस बार जो प्राइवेट एसोसिएशन है, जितने भी जो वेंडर्स है, उन्होंने भी अपने वर्कर्स को कहा है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान और उसके बाद अपनी संस्था में आइए। तो जितने बाजार हैं और व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो 12 बजे के बाद खुलेंगे। जितेंद्र, सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। 6 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता क्या बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज सीधी, शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा में सभी वर्गों के लोग उत्साह से वोट डाल रहे हैं। सभी सीटों पर शाम 6 बजे तक और नक्सल प्रभावित बालाघाट में 4 बजे तक मतदान होगा। बालाघाट में नक्सल गतिविधियों के मद्देनजर जबलपुर में एक एयर एम्बुलेंस और बालाघाट में एक हेलीकॉप्टर भी तैनात है। प्रदेश में पहले चरण की 6 सीटों पर 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मतदाता 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इस चरण में 2651 मतदान केंद्र संवेदनशील है, जबकि 1118 पिंक बूथ और 33 दिव्यांग संचालित बूथ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 8000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग एवं सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश में पहले चरण में मंडला से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ प्रमुख उम्मीदवार है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। और अब बात उत्तर प्रदेश की। 80 में से 8 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हैं दीपेंद्र। हेलो। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और सभी चरणों में यहाँ मतदान की व्यवस्था की गई है। हेलो दीपेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी चंद्रिका। हाँ, ये बताइए कि मुजफ्फरनगर की सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दीपेंद्र, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था क्या है युवा मतदाता और हमारे सुनने वालों के लिए, और क्या जानकारी है आपके लिए, आपके पास? इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की इंजीनियरिंग कॉलेज मतदान केंद्र पर हूँ और यहाँ मतदान ठीक 7 बजे शुरू हो गया है। सुबह से ही लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदान फिलहाल सुचारू रूप से चल रहा है। देश भर मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने काफी प्रयास किया है और मैं जिस मतदान केंद्र पर खड़ा हूँ ये पिंक बूथ है, जिसका संचालन पूरी तरीके से महिला कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। जिस मतदान केंद्र को रंगीन गुब्बारों से सजाया गया है और यहाँ मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी है। इसमें कई सारे ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट देने के लिए आए और काफी उत्साहित हैं। दीपेंद्र, इस जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में लोगों से वोट डालने की अपील की है। राष्ट्रपति ने देश के भविष्य को आकार देने में मतदान के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत केवल सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से, खासकर पहली बार वोट डाल रहे मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। लोकसभा चुनाव के अन्य चरणों के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी आज शाम महाराष्ट्र में वर्धा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में एक चुनाव प्रचार रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के मौजूदा सांसद रामदास ताड़स महायुति उम्मीदवार के रूप में तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। महाविकास आघाड़ी की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने वर्धा लोकसभा सीट से अमर काले को चुनाव मैदान में उतारा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। लोक निर्णय 2024 मतदान स्पेशल। नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे एडमिरल आर हरिकुमार का स्थान लेंगे जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। केन्या के सेना प्रमुख जनरल फ्रांसिस ओंगोला की देश के पश्चिमी हिस्से में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। उनके साथ 9 अन्य सैन्य कर्मियों की भी मृत्यु हो गई है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रट ने टेलीविजन पर यह घोषणा की। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चंडीगढ़ में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 9 रन से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 192 रन बनाए। आज लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना। धन्यवाद चंद्रिका। चुनावी महाकुंभ का शंखनाद आज सभी अखबारों की सुर्खियों में। हिंदुस्तान ने लिखा है, पहले चरण के चुनाव में 102 सीटों पर मतदान आज। जनसत्ता और अमर उजाला बड़े अक्षरों में लिखता है, निर्वाचन आयोग ने कहा ईवीएम से छेड़छाड़ नामुमकिन। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट की इस मौखिक टिप्पणी को सुर्खी बनाया है। अमर उजाला और कुछ अन्य अखबारों ने निर्भय क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की खबर चित्र के साथ दी है। वहीं ईरान के कब्जे वाले जहाज के चालक दल के सदस्य के सुरक्षित स्वदेश लौटने को भी अखबारों ने अहमियत दी है। उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, लिखा है देशबंधु ने। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में भारी बारिश के आसार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान जारी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बड़ी संख्या में लोगों से वोट डालने की अपील की। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए चुनाव प्रचार जारी। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रैलियां करेंगे। नौसेना उप प्रमुख दिनेश त्रिपाठी नए नौसेना प्रमुख बने। केन्या के सेना प्रमुख और 9 लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 9 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।